मॉनसून की दस्तक के साथ बारिश के साथ सुहाना मौसम हो चुका है और इस सुहाने मौसम का लुत्फ उठाते हुए कई आम लोग हमें नजर आते हैं। पर ये दस्तक कहीं ना कहीं बीमारियों की दस्तक की ओर भी इशारा करती है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम अपना और अपनों का ख्याल रखें। क्या कुछ सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर के आज हमारे साथ खासतौर पर मौजूद हैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह भाटी जी। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आप डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में, साथ ही जनरल फिजिशियन है बाड़मेर के। एक बहुत ही अच्छे वेल नोन डॉक्टर आप हैं और इसीलिए हमने कोशिश की कि सबसे पहले जब ये मुद्दा है आम लोगों से जुड़ा हुआ तो चर्चा आप ही के साथ शुरू की जाए। आपका सबसे पहले तो द खटक के इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद टीम खटक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। सुरेंद्र सिंह जी, देखिए आपके पास आमतौर पर काफ़ी संख्या में मरीज़ आते हैं। वैसे तो उम्मीद सभी की रहती है कि मरीजों की संख्या कम हो, पर वही हम देखते हैं कि मानसून के इस मौसम में जब बारिश का मौसम होता है तो मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है? अभी बारिश का मौसम और थोड़ा ठंडा मौसम हो गया है, इस वजह से अभी तो इनकी जो बीमारियां आ रही है, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, खांसी है, जुकाम और रनिंग नोज के साथ में ये सारा अभी आ रहा है। अभी जैसे ही ज़्यादा बारिश हो रही है, पानी जहाँ से रुकावट होगा उसके बाद में मच्छरों की वजह से मलेरिया और डेंगू ये स्टार्ट होंगे और जो उनसे आपको अपन लोग को बचाव करके रखना है। यानी कि देखिए यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि कौन कौन सी बीमारियों के फैलने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। मौसम बदलता है तो अक्सर खांसी जुकाम जैसी शिकायतें आती है। अभी जब हम यहाँ पर पहुँचे तो कई मरीज टॉन्सिल जैसी समस्या भी लेकर आए थे। तो क्या ये जो बदला हुआ मौसम है, मच्छरों के अलावा अगर हम अन्य बीमारियों की और बात करें, चर्म रोग की बात करें और साथ ही इस तरीके के जो इन्फेक्शन है, चाहे रनिंग नोज आप कह लीजिए, खांसी और इस तरीके की समस्याएं भी क्या ज़्यादा देखने को मिल रही है? हाँ, ये वाली समस्या अभी दिखने को मिल रही है क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है और सब लोगों ने एसी या कूलर बंद नहीं किए। वो भी ठंडक की वजह से गले में खराश आना, टॉन्जिल बन जाना, बुखार आना, ये कॉमन है। इससे बचाव के लिए आपको ठंडी पानी वगैरह नहीं पीना है। पानी के गुनगुने पानी से सुबह शाम गरारे करें और जो रात की बासी चीज़ें वगैरह ये भी नहीं खाए जो दस्त वगैरह के कारण बनते हैं। अभी मौसम की वजह से वो ख़राब हो जाती है। तो हमेशा चीज़ों जो भी खाने की वस्तु है उनको फ्रिज के अंदर रखें, बासी नहीं रहने देवे और रात की बासी चीज़ को सुबह नहीं खावे। देखिए, तो मौसम की दस्तक के साथ वाली बीमारियों का जिक्र हमने किया कि खांसी जुकाम इस तरीके की समस्याएं। आपने कई और बीमारियों का जिक्र भी किया, मलेरिया, डेंगू, इस तरीके की जो मच्छरों की वजह से होती है। और बारिश में हम अक्सर देखते हैं गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है और घर में भी जब कई बार कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ गंदा पानी आता है तो उससे भी क्या कुछ बीमारियों का खतरा रहता है? अभी जो मौसम के बाद बारिश के बाद में जो बीमारियों का सबसे बड़ा खतरा है, इस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो एक मलेरिया और डेंगू, दो मोस्ट कॉमन है। अभी मिड जुलाई और अगस्त के अंदर स्टार्ट होती है। तो उसके अंदर बचाव के सिम्टम तो सबसे पहले मलेरिया और डेंगू के मैं आपको सिम्टम बताता हूँ। मलेरिया के अंदर है तेज़ फीवर आएगा, साथ में ठंड लग के फीवर आएगा, चिल्स के साथ में, और सीवियर हेडेक होगा, सिर दर्द बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। ये तो मलेरिया के सिम्टम। और मलेरिया के अंदर एक दिन छोड़ के एक दिन बुखार भी आ सकता है और डेली भी आ सकता है। दूसरा है कि डेंगू के अंदर है, डेंगू मलेरिया से भी डेंजर होता है, उसकी सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है, टाइमली हॉस्पिटल जाना है। दूसरे है कि डेंगू के अंदर हाई ग्रेड फीवर होगा, सिर में दर्द होगा, आँखों के पीछे दर्द होगा, तेज़ मांसपेशियाँ बहुत टूटेगी, दर्द होगा, जोड़ों के अंदर दर्द होगा। और दूसरा है कि जो आपकी चमड़ी है इसके अंदर पर यदि उसकी प्लेटलेट वगैरह 2 या 3 दिन के बाद में जब डाउन होती है तब लाल लाल चकत्ते पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। आप इसको प्रेस करोगे तो लाल चकत्ते दिखाई देंगे, या फिर ऐसे भी होंगे, या फिर जो मसूड़ों से खून आ जाना या पेशाब के साथ में खून आ जाना, ये सारे डेंगू के सिम्टम होते हैं। तो इसको टाइमली आपको हॉस्पिटल पहुंचना है, चेक करवाना है। हाँ, डेंगू वगैरह या डेंगू मलेरिया तो नहीं है। सुरेंद्र जी, देखिए हम अक्सर देखते हैं अमूमन जब किसी को बुखार आती है तो अब लोग आसपास के मेडिकल पे जाते हैं, वहाँ से कुछ दवाइयाँ लेते हैं और फिर सोचते हैं कि शायद ठीक हो जाए। और दवाइयों के असर से कई बार ऐसा होता है कि जो आपका सुबह का बुखार है वो शाम तक रुकता है, पर जैसे ही दवाई का असर खत्म होता है उसके बाद दोबारा से बुखार शुरू हो जाता है। तो ऐसे में मरीज़ कब समझें कि हाँ अब हमें डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है? डॉक्टर से कंसल्ट कौन से स्टेज पर सबसे ज़रूरी हो जाता है, या शुरुआती दौर पर ही आ जाना चाहिए? मेरा तो यही मानना है कि कोई भी बिना पूछे, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। आपके नज़दीकी जो भी डॉक्टर हो या मेडिकल प्रोफेशनल हो, उसी से अपने मन मर्जी से मेडिकल से बुखार उतारने के या बुखार ठीक करने की दवाई नहीं लेनी चाहिए। और हमेशा डॉक्टर की सलाह से उसके से हर बीमारी के क्लिनिकल सिम्टम अलग होते हैं, तो डॉक्टर वो डिसाइड कर पाएगा कि हाँ इसको क्या टेस्ट करवाना, क्या मेडिसिन देना है। और किसी दूसरे की मेडिसिन लिखी हुई वैसी वैसी मेडिसिन लेने से बुखार ठीक नहीं हो या नहीं हो। और टाइमली चेक करवाना चाहिए, क्योंकि डेंगू एक टाइम तक ठीक है, जब वो डेंजर हो जाता है उसके बाद में उसका बचाव नहीं होता है। उसकी 3 स्टेजेज होती है डेंगू की। डेंगू फीवर होता है,
डेंगू हिमोरेजिक फीवर होता है, डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है। डेंगू फीवर के अंदर आपको ओनली फीवर आएगा, हेडेक होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, ये सारा होगा। डेंगू हिमोरेजिक फीवर में आपके ब्लड के अंदर प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, आपकी प्लेटलेट कम होने लग जाएगी, आपको ब्लीडिंग हो सकती है, गम से ब्लीडिंग हो जाना, ये होना। डेंगू और थर्ड स्टेज होती है जो सबसे डेंजरस होती है, सीवियर डेंगू बोलते हैं, जिसमें जो जानलेवा होती है। और लास्ट ईयर आपने सुना भी, वो कई लोगों की जाने भी गई है, इवन हमारे डॉक्टर्स की जाने गई है, मेडिकल स्टाफ की गई है, जो हॉस्पिटल के अंदर रहते हुए भी। उसके अंदर आपका क्या है, बॉडी ठंडी पड़ जाती है, बहुत तेज़ उल्टियाँ होने लग जाती हैं, पेट में दर्द होने लग जाता है और ब्लड प्रेशर बिल्कुल डाउन हो जाता है। और उसका डेंगू के मेन क्या है, इसका कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही है, जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ही है। तो टाइमली आने से, टाइमली प्रॉपर शुरू डे 1 से ही सही से ट्रीटमेंट हो तो ही सही है। जब एक बार बिगड़ जाने के बाद में उसको बचाना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल, डेंगू की गंभीरता को हमें समझना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जैसे सर ने भी कहा, हमने भी कई न्यूज़ में देखा, हमने भी आप तक खबरें पहुंचाई कि कैसे डेंगू की वजह से मेडिकल स्टाफ तक की, कई डॉक्टर्स तक की जान खतरे में आ गई। और अब ऐसे में लोग क्यों नहीं समझ पाते कि इतना सीवियर है डेंगू, या फिर आपको लगता है कि मतलब जागरूकता की कमी है या फिर कुछ और? नहीं, जागरूकता की कमी नहीं है, आज के टाइम के अंदर कोई जागरूकता की कमी नहीं है। हर जगह इनकी मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ भी तो हर जगह जागरूकता फैलाई जाती है, सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, हर चीज़ से। और आप लोग भी मेहनत करते हो, जितनी जानकारी पब्लिक को दी जाए उतनी दी जाए, और हो जाता है। कई लोग इनकी विश्वास नहीं करते कि हाँ ठीक हो जाएगा। जब एंड स्टेज हो जाती है तो उधर घूमते फिरते फिर एंड स्टेज के अंदर हॉस्पिटल आते हैं। इसलिए टाइमली आने से, टाइमली ट्रीटमेंट करवाने से बेटर रहेगा। बिल्कुल, और कहा जाता है कि देखिए, आप टाइमली ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपकी बीमारी का इलाज बहुत जल्द होगा, पर प्रिकॉशन हमेशा बेटर देन क्योर होता है। प्रिकॉशंस क्या रखने चाहिए वो भी डॉक्टर साहब आपको बताएंगे, क्योंकि इन दिनों हम अमूमन इन केसेस की संख्या तो आपको थोड़े दिनों बाद बढ़ने नजर आएगी, पर अभी फूड पॉइजनिंग जैसे मामले अभी से आने शुरू हो गए हैं, कई लोगों को दिक्कतें आ रही है, और धीरे धीरे हम देखेंगे कि शायद ये केसेस और बढ़ जाएं, पर हम नहीं चाहते ऐसा हो। तो ऐसे में क्या करना है? सावधानी बरतने के लिए अपन को मच्छरों से सुरक्षा भी पालना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप हमेशा इनको कोई भी गंदा पानी पास में इकट्ठा नहीं होने देवे। दूसरा है कि रात के टाइम सोते टाइम ऑल आउट लगा के रखे, या फिर मच्छरदानी लगा के रखे, या फिर जो ओडोमॉस क्रीम होती है वो बॉडी पर छोटे बच्चों के लगा के रखे। छोटे बच्चों के ज़्यादा चांस रहते हैं कि मलेरिया डेंगू के, तो उनके पूरी होल बॉडी और फुल बाजू के कपड़े पहनाएं, जिससे कि उनको मच्छर नहीं काटे। सुरक्षा यही है। और दूसरा है कि जो खान पान की चीज़ें हैं उनमें कि बाहर की बाज़ार की चीज़ें कम खावे। ठेलों के, ये अभी जो मौसम ख़राब, इनकी जो बारिश के मौसम में पानी वगैरह सारा गंदा होता है, तो जो बासी चीज़ें, पड़ी हुई चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें, इन सबसे अवॉइड कर रखें, फास्ट फूड वगैरह से अवॉइड रखें और घर का शुद्ध खाना खाएं। खाने में भी कुछ और एहतियात कि आपको इस मौसम में ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए? नहीं, वैसे घर का खाना खाएं। बाकी इनकी एहतियात ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिक कुछ खाने से नहीं हो बीमारी, लेकिन बासी चीज़ नहीं खाएं। बासी खाना इस मौसम में आपको नहीं खाना है, कोशिश यही करनी है। एहतियात आपने बताया, कौन सी अहम बीमारियां, उनका जिक्र भी आपने किया। फूड पॉइजनिंग को लेकर भी मेरा सवाल था कि क्या फूड पॉइजनिंग के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके पीछे मौसम एक बड़ा कारण है, या और भी कई फैक्टर्स? नहीं, मौसम ऐसा नहीं है, लेकिन बारिश के टाइम में क्या होता है कि पानी वगैरह मिक्सअप हो जाता है। कहीं न कहीं जो पाइप वगैरह है उसके अंदर गंदा पानी, नाले का पानी चला जाता है, या फिर इनकी पड़ा हुआ पानी है वो कोई यूज कर लेता है। खाने बनाने वाले हर जगह से साफ़ सुथरा पानी नहीं यूज करते, उसकी वजह से होता है। और मौसम के अंदर ये भी ह्यूमिडिटी वाला मौसम है, इसके अंदर कोई भी खाना बना हुआ तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है। जल्दी ख़राब हो, यदि खाना ख़राब हुआ किसी कोई खाएगा तो प्रॉब्लम कर देता है, पॉइजनिंग कर देता है। और देखिए हमने फूड पॉइजनिंग को लेकर सर से बात की, हमने आपको बताया कि किस तरीके से मलेरिया, डेंगू का, यानी कि मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां बढ़ती जाती है इस मौसम में, खांसने का खास तौर पर आपको ख्याल रखना चाहिए। तो वहीं कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे कि मौसम ह्यूमिडिटी वाला है, आर्द्रता बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में चर्म रोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा फैलते हैं। जैसे एलर्जीज़ की जिनको शिकायत है, वो थोड़े से एलर्जिक जो लोग हैं वो थोड़ी दिक्कत महसूस करते, तो उनके लिए कुछ प्रिकॉशंस जो आप खास तौर पर बताना चाहें? चर्म रोग इस टाइम फैलते, जो ह्यूमिडिटी वाला मौसम है इसमें चर्म रोग भी फैलते हैं ज़्यादा। उससे बचाव का यही है कि आप हमेशा कपड़े, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, सूखे कपड़े पहने, ढीले कपड़े पहने, जिससे कि ह्यूमिडिटी या पसीना ज़्यादा नहीं हो, और पसीने की वजह से फैलती है बीमारी। तो उससे बचाव का ये है कि आप हमेशा साफ़ सुथरे और कॉटन के या कपड़े पहने, जिससे कि पसीना ज़्यादा नहीं हो। यानी कि खास तौर पे अहम ध्यान रखना चाहिए। कोई और सजेशन जो आप हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाना चाहें, उनको देना चाहें? सभी सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, मेरी तो यही कामना है। और कौन सी लाइफस्टाइल उन्हें अपनानी चाहिए अपने आप को हर मौसम के लिए तैयार करने के लिए? हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छा खाना पीना खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, सुबह शाम वॉक करनी चाहिए,
योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, जिससे कि हेल्दी रहे और माइंड भी पीसफुल रहे। सर एक सवाल विश्वांतर से जुड़ा हुआ है। अभी जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके द्वारा एक गाइडलाइन जारी की जा रही है कि जैसे हम तंबाकू के पाउच पर देखते हैं कि ये सेहत के लिए हानिकारक है, गुटखे के पाउच पे या फिर सिगरेट या शराब की बोतल्स पे देखते हैं, अब समोसे और जलेबी पर भी इस तरीके की आपको दुकान के बाहर इस तरीके की गाइडलाइन मिलेगी कि हाँ ये खाने से आपको इतना फैट मिलने वाला है, इतनी चीनी आपके अंदर जा रही है, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? ये अच्छी बात है। जो भी इंसान खा रहा है उसको पता होना चाहिए कि आप क्या फूड खा रहे हो और उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है, जो आपके हेल्दी कंटेंट है या अनहेल्दी कंटेंट है, वो उसको पता रहेगा तो अवॉइड करेगा। जैसे स्मोकिंग या सिगरेट के ऊपर रहता है या तंबाकू के ऊपर है, वैसे मार्कर लगा होना चाहिए। ये खाने की चीज़ें कोई डेंजरस नहीं होती है, लेकिन अंदर कंटेंट क्या, फैट कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, शुगर कितनी है, प्रोटीन कितना है, आपके लिए हेल्दी कौन सा है, अनहेल्दी कौन सा है, ये मेंशन होना चाहिए। ये ज़रूरी है, आप मानते हैं, ताकि आप उसको देखें, परखें और उसके अनुसार अपने भोजन का सेवन करें। अब एक आखिरी सवाल इस पूरी चर्चा से जुड़ा हुआ कि अभी आप जितने भी बाड़मेर वासियों को देख रहे हैं, बाड़मेर की परिस्थितियों को देख रहे हैं, इन आने वाले दिनों में कौन से अहम एहतियात हैं, कौन सी अहम तैयारियां हैं जो उन्हें कर लेनी चाहिए अभी से, ताकि मौसमी बीमारियां उन्हें छू ना पाए? यहाँ पर ओपीडीज़ की जो संख्या है शायद अभी से बढ़ने लगी होगी, वो धीरे धीरे कम हो। अभी एहतियात के तौर पे तो आपको वही है कि मेरा कि मच्छरों से, अभी जो मेन प्रॉब्लम मच्छरों की वजह से है कि मच्छरों से बच के रहना है। आपके घर के आसपास जो भी गंदा पानी वगैरह इकट्ठा हो रहा है उसको साफ़ करवाएं, इकट्ठा नहीं होने देवें। कूलर के अंदर आपके पानी वगैरह है तो उसको खाली करके और साफ़ करके रख देवें, कहीं भी गंदा पानी नहीं इकट्ठा होने दें। और मच्छरदानी या पर ऑल आउट वगैरह का यूज करें, जिससे मच्छर आपको काटे नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय हमें देने के लिए। धन्यवाद टीम खटर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए, तमाम अहम एहतियात हैं जैसा कि जो सर ने बताया, उनका पालन आपको करना है। और तमाम एहतियातों का पालन करने के बाद भी आपको लगता है कि आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो तुरंत आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ताकि आप ज़्यादा इस बीमारी के लपेटे में ना आए और अपने आप को जल्द से जल्द आप सुरक्षित कर ले। तो ये मौसम है ज़रूर सुहाना है, मौसमी बीमारियों का भी है, तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम इस मौसम का लुत्फ़ उठाएं। पर अगर ऐसा कुछ लगता है आपको कि आपकी तबीयत ख़राब है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, उनसे कंसल्ट करें। उम्मीद करते हैं आप अपना और अपनों का यूं ही ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।